कौन सा ऐसा हिंदू है जिसने अपने शरीर में बम लगा के फटा हो? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से। राहुल गांधी से पहले पूछो तुम हिंदू हो, कौन हो? कांग्रेस पार्टी ने कब जो है हिंदू को टारगेट नहीं किया है, कब सनातनियों को टारगेट नहीं किया है, आज हम पे टारगेट किया है, उसके बाद हमारे शिव जी पे बोल रहे हो तुम। जो राहुल गांधी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी 100 करोड़ हिंदू है उनको जगाने का ठेका ले रखा है इनने। अच्छी बात है। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ा जाता है, ऐसी कौन सी जगह दिखा दो। और मैं दूसरे भैया बीजेपी में आरएसएस हिंदू नहीं है तो कौन है? तुम्हारी तरह मुसलमान तो नहीं है ना, तुम्हारी तरह खान तो नहीं है। हिंदुस्तान के अयोध्या के हैं हम, ठीक है, सनातनी दीपक शर्मा इसलिए नाम है। अयोध्या देश के युवा हैं और अभी आपको पता है संसद भवन में राहुल गांधी ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदू मतलब जो खुद को हिंदू कहते हैं वही सबसे ज्यादा देश में नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कौन सा ऐसा हिंदू है जिसने अपने शरीर में बम लगा के फटा हो? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से। राहुल गांधी से पहले पूछो तुम हिंदू हो, कौन हो? तुम हिंदू हो, मायने हो, वाड्रा हो, क्या हो, क्या हो? ठीक है, या खान हो तुम? अपना पहले बताओ। जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। हिंदू बनने के लिए पैदा होना पड़ता, सनातनी पैदा होना पड़ता है। जैसे मैं सनातनी दीपक शर्मा पैदा हुआ रखा है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी ने कब जो है हिंदू को टारगेट नहीं किया है, कब सनातनियों को टारगेट नहीं किया है, आज हम पे टारगेट किया है, उसके बाद हमारे शिव जी पे बोल रहे हो तुम, ठीक है ना। मतलब इतना गलत काम कर रहे हो। हमारे देश, हमारे धर्म के बारे में हमेशा टारगेट किया गया है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो जिसने टारगेट ना किया हो? दूसरी बात यही करते हैं संविधान के बारे में, संविधान के बारे में, संविधान को बचाने की बात करते हो तो जाओ बंगाल में मोमबत्ती हो रही है, एक औरत को क्या कहते हैं उसमें सड़क पे गिरा के मारा जा रहा है, वहां पे बचाओ संविधान। संदेश खाली के बारे में बात करो और यहाँ पे कश्मीर के बारे में बात करो, नहीं बात किया जाएगा। हिंदू है, हिंदू कहाँ से अहिंसावादी है? हमारे शिव जी के हाथ में क्या कहते हैं शस्त्र है ना, शस्त्र है ना, त्रिशूल है, उस पर क्या कहते हैं अभद्रभाषा कर रहे हो। भैया क्या काम कर रहे हो? मतलब ये है जो राहुल गांधी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी 100 करोड़ हिंदू हैं उनको जगाने का ठेका ले रखा है इनने। अच्छी बात है। 100 करोड़ हिंदू जब अब यहाँ पे सड़क पे आएगा ना तब ये सह नहीं पाएंगे। दूसरी बात है ये अपने पतन का खुद क्या कहते हैं एक रास्ता बन रहे हैं, क्योंकि इन लोगों जैसे धीरे धीरे क्या कहते हैं ये हमारे हिंदू के बारे में बोल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान हमारे सनातन धर्म के खिलाफ था, पूरा का पूरा क्या कहते हैं आटे के लिए मोहताज है, ठीक है ना। आज वैसे ही कांग्रेस एक वोट के लिए मोहताज है, ठीक है ना। तो वैसे ही इन लोगों का धीरे धीरे पतन हो जाएगा। मतलब हम अहिंसकवादी हैं, हम सनातनी हिंसावादी। कौन से ऐसे गलत काम कर दिए, किसकी बहन बेटी छेड़ दी? राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ा जाता है, ऐसी कौन सी जगह दिखा दो। और मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमारे बारे में यही राहुल गांधी कहते हैं कि ये राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालो, ठीक है ना, कहेंगे ही, क्योंकि हमेशा हिंदू का विरोध किया है, चाहे उनके बाप दादा हो चाहे वो राहुल गांधी हो। सीधी सी बात है। बीजेपी से हिंदू नहीं है, आरएसएस से हिंदू नहीं है, इन सब से हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब सिर्फ बीजेपी या आरएसएस नहीं है। भैया बीजेपी में आरएसएस हिंदू नहीं है तो कौन है? तुम्हारी तरह मुसलमान तो नहीं है ना, तुम्हारी तरह खान तो नहीं है, तुम्हारी तरह क्या कहते हैं बाहर देश तो नहीं है ना। तुम्हारी दादी कहाँ की थी? एंटोनिनो, तुम्हारी मम्मी जो है कहाँ की थे? बाहर के थे ना। तो हम कौन है? हमारे बारे में छोड़ो, तुम पूछो तुम कौन हो, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा वंश कहाँ के? हम यहीं के ही है, हम मूल निवासी हिंदुस्तान के, अयोध्या के हैं हम, ठीक है। सनातनी दीपक शर्मा इसलिए नाम है, अयोध्या के हैं। और दूसरी बात है, मोदी जी के बारे में क्यों बोलते हैं? जो इंसान अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो तो हिंदू है ही, सनातनी है। हमेशा राम जी के बारे में, राम जी के सामने हाथ जोड़ा, अपने मस्तक पे जो है तिलक लगाया। तुमने क्या किया? जनेऊ पहन लिया, दिखा दिया, अगले समय उतार दिया तुमने। कौन हो तुम्हें ढंग से बैठना नहीं आता, पूजा पाठ करना नहीं आता, तुम हिंदू हो? जितना मतलब ना तुम मायना हो, ना वाड्रा हो, ना नेहरू हो, ना तो तुम गांधी हो। इतना मिक्सचर तो ये जो हल्दीराम के इतना ज्यादा उनके क्या कहते हैं नमकीन में भी मिक्सचर नहीं है जितना तो राहुल गांधी के धर्म में है। मेरे को समझ नहीं आया आज तक। खुद को अभी मजबूत विपक्ष कहते हैं। राहुल गांधी अभी लगातार जिस तरह से बीजेपी मोदी जी के ऊपर मतलब वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कितना मजबूत है? छोटा पैक जगह है रिचार्ज का, 99 का छोटा पैक रिचार्ज जगह है, उतना ही सीट आई है। और दूसरी बात है, इसी राहुल गांधी ने क्या किया था, सारे इंडी गठबंधन में चोर चमार सब भर लिए, फिर भी जीत नहीं पाए। कितना आया? दूसरी बात है, जितने भी हैं सारे लुटेरे सब। यही राहुल गांधी ये कहते हैं, अगले साल वो कहते थे कि ये क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस पार्टी बड़ी करप्टेड है, वही उनके साथ गले लगा रखा है। ये केजरीवाल कहते हैं कि भैया इनसे कांग्रेस से वो संगठन मत बनाना, वो भी बना के बैठे हैं सारे, ठीक है ना। तो कहाँ से देश का विकास कहाँ से होगा? बात हिंदू की होती है, मतलब संसद भवन में बैठ के वो धार्मिक चीजों पर टिप्पणी करते हैं इतने बड़े पद पे बैठ के, और उसके बाद जब एनडीए सारे एक साथ खड़े होकर हल्ला करने लगते हैं कि भाई आप इस पे नहीं बोल सकते, आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे इन चीजों पे? क्या ये मतलब संसद भवन में खड़े होके क्या एक प्रतिष्ठित गरिमा वाले इंसान को इन सब के ऊपर बात करना चाहिए, धार्मिक चीजों के ऊपर? भैया एक बात बताओ, 65 साल से कब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, कब सिख ईसाई नहीं हुआ है, तो आज राहुल गांधी भी वही करेंगे।
पार्लियामेंट में बैठे हो, अपने विकास में क्या, हमारे देश में विकास क्या करना है, कैसे क्या संस्थाएं बनानी, जहां आप जीते हो वहां के विकास कैसे होगा, उसके बारे में बात करोगे, या फिर तुम हमारे शिव जी की फोटो दिखाओगे, हमारे भगवान की फोटो दिखाओगे, सनातन धर्म को टारगेट करोगे, हिंदू के बारे में बोलोगे? यही काम बचा है पार्लियामेंट में खड़े होने के लिए? मानसिकता क्या है, इन्होंने देखा कि हिंदू है, हिंदू राम के प्रति बहुत अपने आप को समर्पित करते हैं। अब हम भोले बाबा की तस्वीर लेके आएंगे, सावन आ रहे, क्या पता मेरे को करने लगेगे, मेरा साथ देने लगे। इनका कोई नहीं है, इनका अस्तित्व ज्यादा नहीं है, मिटने वाला है। इन्होंने राम का विरोध करा था तो 40 पे आ गई, अब क्या शिव जी का विरोध कर रहे हैं, तांडव हो गया तो इनका अस्तित्व भी मिट जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज रह जाएंगे, और कुछ नहीं है। इनसे कहो मैडम, ये अपना बाहर इटली विटली में जाए, बाहर डांस वांस करे, अपना नाचे कमाए, अपना काम धंधा चौपट न करे, अच्छा चलेगा। देश छोड़े, देश का भी भला, हमारा भी भला। हम सनातनी है, हमारे एक हाथ में शस्त्र है तो दूसरे में शास्त्र भी है। जब जिस चीज का जरूरत पड़ेगा उस समय हम उसका प्रयोग करेंगे। बात हमारे शिव जी पे आई है ना, तो मांगेंगे माफी या ना मांगो, लेकिन शिव जी तुम्हारा जो है कल्याण अच्छे से कर देंगे। ये तुम हमें पहले से टारगेट किए हो, आज शिव जी के बारे में बोल रहे हो, बोलो कोई बात नहीं, तुम्हारा पतन आराम से हर समय पे हो जाएगा जैसे पहले हुआ है, सीधी सी बात। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है ना कि कांग्रेस विकास की बात करते हैं, वो तो हमेशा ये कहती है कि वो युवा की पार्टी है, युवा की बात करती है, आपकी बात करती है, हमारी बात करती है। पहली बात तो युवा है नहीं, 56 साल का आदमी कहाँ से युवा हो गया, फिर तो हम पैदा ही नहीं हुए हैं, है ना। 4 साल बाद तुम्हारी पेंशन लग रही है, तुम युवा हो। अब विकास के बारे में कब बात किया है? हमेशा संविधान लेकर घूम रहे हो। 8,500 रुपए का हमने वादा किया है, जब जितनी भी महिलाएं वहां पे गई है तुम्हारे दफ्तर पे, 1 रुपया मिला उन्होंने महिला को। जहां मान लो तुम प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन तुम कम से कम तुम वहां के सांसद बने, तुम्हारे लोग सांसद बने, जहां महिलाओं ने तुम्हें क्या कहते हैं वोट दिया है, वहां के महिलाओं को पैसे दो तुम 8,500 रुपए जो तुमने वहां पे क्या कहते हैं पेपर साइन करवाए थे, ठीक है ना। तो हमारे देश में संविधान कहीं खतरे में है नहीं, खतरा जो है ये क्या कहते हैं कांग्रेस है, कांग्रेस खतरे में है, पतन होना चाहती है, ठीक है ना। कांग्रेस ही खतरा है और कुछ नहीं है। एक बात और बता दूं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमें मर्यादा में रहने का सिखाते हैं, और हमारे परशुराम हमें फरसा लेकर चलना भी सिखाते हैं। जिसकी जरूरत होगी हम उसका उस समय इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने भारत माता को बोला, हम तब चुप, इन्होंने हमारे हिंदुत्व को बोला, तब चुप, बट आज इन्होंने भोले बाबा को बोला, हम नहीं शांत रहेंगे। ये याद रहे, राम मंदिर था, हम मर्यादा में थे, अभी आएगी ज्ञान वापी की बारी, देख लिया नंदी महाराज बैठे हुए, उसका भी देख लेंगे। अगर शंकर जी अगर अपने पे आ गए तो इनका अस्तित्व खत्म है, इतिहास के पन्नों में ये राख बन के रह जाएंगे। ये कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। और आपने कहा विकास की, मैं इनसे क्या पूछूंगा, इनकी 65 साल इनकी सत्ता भारत में रही, इन्होंने कौन सा विकास करा, क्या करा देश के लिए, युवाओं के लिए क्या करा, मुझे आप ये बताइए।